हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है नींबू का पौधा, लेमन प्लांट। दोस्तों, कुछ टाइम पहले भी, लगभग 15 से 20 दिन पहले भी हमने नींबू से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पे शेयर किया हुआ था, जिसमें मैंने आप सभी को कुछ केयर बताया हुआ था, साथ ही पौधे में कुछ न्यूट्रिशन बताया हुआ था, जिस टाइम पे हमारे पौधे में पूरे ही बम्पर फ्लावरिंग हो रही थी। अभी देख पा रहे होंगे आप फ्लावर्स किस तरह से गुच्छों में, फ्रूट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। उससे पहले ही मैंने अपने पौधे को कुछ न्यूट्रिशन दिया हुआ था दोस्तों, खाद पानी दिया हुआ था, जिस कारण से हमारे पौधे में फ्लावरिंग, फ्रूटिंग इतनी बेहतर तरीके से हुई है और लगातार से अभी भी फ्लावरिंग बन रही है और छोटे छोटे फ्रूट्स भी बन रहे हैं। अभी जो है दोस्तों, मैंने अपने पौधे में कुछ चीज़ें देखा हुआ है, जैसे कि पौधे में छोटे छोटे कीड़े मुझे दिख रहे हैं, तो आज मैं उसका इलाज अपने पौधे में करने वाली हूँ। साथ ही बहुत सारी लोगों की बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आई हुई हैं कि उनके पौधे में फ्लावरिंग हुई है और वो सारे झड़ गए हैं, फ्रूट्स आ रहे हैं वो भी झड़ जा रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी समस्या बहुत सारे लोगों को जो है दोस्तों नींबू के पौधे में झेलना पड़ रहा है। तो सारे ही लोगों की क्वेरीज को भी आज मैं कवर अप करूंगी, साथ ही अपने पौधे का भी एक प्रॉपर इलाज करूंगी। और जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि मैं हमेशा से ऑर्गेनिक चीज़ों का ही इस्तेमाल करती हूँ, अपने घर के चीज़ों से ही अपने पौधे को सुधार करती हूँ और बेहतर रिजल्ट अपने पौधे से लेती हूँ। मुझे अच्छी रिजल्ट मिलती है तभी मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो देख पा रहे होंगे आप, रिजल्ट आपकी आंखों के सामने है। कितनी अच्छी मात्रा में मैंने जो न्यूट्रिशन दिया हुआ था उस कारण से हमारे पौधे में फल बने हुए हैं, और इतने ज़्यादा जो फल बने हुए हैं दोस्तों, ये हमारे इस छोटे से पौधे के लिए काफ़ी है। अगर आपका पौधा बड़ा हो तो आपको ज़्यादा फ्रूटिंग मिलेगी, लेकिन मेरा जो पौधा है दोस्तों बिल्कुल छोटा सा पौधा है, 14 इंच के पॉट पे लगा हुआ है। इसमें अगर मुझे इतनी फ्रूटिंग मिल रही है तो मेरे लिए ये पर्याप्त है। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताती हूँ कि जिनके भी फूल झड़ जाने वाली समस्या आ रही हैं वो क्यों आ रही है, क्यों जो है फल, जो भी फूल आती हैं वो फल में कन्वर्ट नहीं हो पाके और वो झड़ जाती हैं, क्योंकि वो भी हमारी ही कुछ मिस्टेक होती है दोस्तों, जिसके ही कारण से यह हमें देखने को मिलता है कि फूल फल में कन्वर्ट नहीं होती हैं, वो झड़ जाती हैं। नहीं तो क्या, अगर हमारा जो पौधा है वो फूल लेके आएगा और उसको फल नहीं बना पाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपके पौधे में फूल आएंगी तो फल भी ज़रूर से ज़रूर बनेंगी। जिनके पौधे में फूल नहीं आ रही हैं उनको तो एक अलग ही प्रॉब्लम है, लेकिन फूल आके अगर झड़ जा रही है तो ये एक बहुत ही बड़ा कारण है। फूल जिनके भी पौधे में आ रही है उनको फल जरूर से जरूर मिलेगा। तो चलिए मैं सबसे पहले पॉइंट आप सभी को बता देती हूँ कि जो फूल आती हैं वो फल में क्यों नहीं कन्वर्ट होती हैं और क्यों झड़ जाती हैं। इसका जो मेन कारण है दोस्तों, सबसे मेन पॉइंट जो है वो फूल का झड़ जाना, वो यह है आप अपने पौधे में बहुत ज़्यादा पानी देते हो। आपके गमले की मिट्टी ओवर चिपचिपी रहती है, जिस कारण से पौधे में जो है वो फूल झड़ जाते हैं। सबसे मेन पॉइंट, सबसे बड़ा कारण हमारा यही है, पौधे में पानी को संतुलन बनाए रखना। पानी का संतुलन अगर आप बना के रख लोगे तो आपके पौधे से फूल कभी भी नहीं झड़ेंगी, जरूर से जरूर फल उसमें बनना ही बनना है। अब आपको मिट्टी कैसी रखनी है देख पा रहे होंगे, अभी हमारे गमले की मिट्टी में नमी बनी हुई है। इस तरह के टाइम पे आपको पौधे में पानी बिल्कुल भी नहीं देना है। आपको पौधे में पानी तभी देना है जब मिट्टी ऊपर से आपको पूरे अच्छे से सूखी हुई नजर आए, नीचे से हल्की नमी बनी हुई रहे तो फिर चलेगा, आप उसमें पानी दे सकते हो। यह है पौधे में पानी देने का बेहतर समय। तो इसी टाइम पे आप अपने पौधे में पानी दें, इसी तरह से आप अपने पौधे में पानी दें तो आपको आपके पौधे में कभी भी फूल झड़ने वाली समस्या नहीं मिलेगी। साथ ही नींबू के पौधे में फूल झड़ने वाली समस्या जो आती है वो धूप के कारण भी आती है। अगर आप अपने पौधे को धूप भी नहीं दिला पा रहे हो, आप अपने छाईदार जगह पे पौधे को रखे हुए हो, तो भी पौधे को खाना बनाने में दिक्कतें आएगी और ये जो पौधा है दोस्तों ये अपने फूलों को झड़ाने लगता है। इस चीज़ पे भी आप खास ध्यान रखिए कि पौधे को पर्याप्त धूप भी जरूर से जरूर दिलाएं, तभी आप जो है पौधे से फ्रूट्स ले पाओगे, अच्छी मात्रा में फ्रूटिंग ले पाओगे। तो यह दोनों ही चीज़ों पे आपको खास ध्यान देना है। तीसरा जो चीज़ है, तीसरा है मिट्टी को भुरभुरा रखना। मिट्टी देख पा रहे होंगे, मिट्टी में नमी बनी हुई है, लेकिन फिर भी हमारी मिट्टी किस तरह से भुरभुरी रखी हुई है। मिट्टी को भुरभुरा रखने के लिए आपको क्या करना है, आपको महीने में एक बार वर्मी कॉम्पोस्ट, गोबर की खाद, किचन वेस्ट कॉम्पोस्ट, इन सारे चीज़ों का इस्तेमाल करना है। यह चीज़ें भी आप खास ध्यान रखें और इनका इस्तेमाल भी आप ज़रूर से ज़रूर करें, तो आपके पौधे में फल फूल आने भी लगेंगी और फल फूल झड़ने वाली समस्या दूर भी हो जाएगी।
तो सारी ही चीज़ों को मैंने कवर अप कर दिया हुआ है। जिनकी भी क्वेरीज थी वो इस वीडियो को देख के और अपने पौधे का इलाज कर सकते हैं। अब मेरे पौधे में अभी बहुत ही अच्छी मात्रा में फ्रूटिंग बनी हुई है और फ्रूट्स तो बनी हुई है, साथ ही छोटे छोटे कीड़े मुझे देखने को मिल रहे हैं। इस तरह के वाइट कलर के कुछ कीड़े हमारे पौधे में लगे हुए हैं। अभी जब हमारे पौधे में फ्रूट्स बन गई हैं तो आपको क्या खाद देना है, सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगी। उनके बाद मैं अपने पौधे में स्प्रे करके और उन कीड़ों का सॉल्यूशन करूंगी। सबसे पहले देख पा रहे होंगे इस तरह के छोटे छोटे फ्रूट्स बन गए हैं। तो अभी आपको जो खाद देना है दोस्तों वो देना है NPK का संतुलन आहार। संतुलन मात्रा में NPK देना है, या फिर NPK आप 6-6-6 दे सकते हो, 10-10-10 दे सकते हो, जो कि आपको मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। वह सारी चीज़ें अगर आप नहीं देना चाहते हो तो सिंपल सा अगर आप अपने कुछ नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप गोबर की खाद अपने पौधे को दे दो। बहुत ही सिंपल सा खाद है, बहुत ही नेचुरल सा खाद है। आपके पौधे में फ्रूट्स को बड़ा करने में भी हेल्प करेगा, फ्रूट्स को झड़ने वाली समस्या को भी वो दूर कर देगा और ये जो भी फ्रूट्स लगे हुए हैं ये बहुत ही स्ट्रांग तरीके से उससे ग्रोथ करेंगे। तो मैं NPK ना तो 6-6-6 दूंगी, ना ही 10-10-10 देने वाली हूँ। मैं अपने पौधे को गोबर की खाद अपने पौधे को देने वाली हूँ। तो 2 मुट्ठी, ये हमारा 14 इंच का गमला है, इसको मैं 2-2 मुट्ठी करके गोबर की खाद अगर दे देती हूँ तो काफ़ी है। तो देख पा रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे हमने लिया हुआ है 2 मुट्ठी गोबर की खाद और 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट, जिसको कि हमने इक्वली मिला लिया हुआ है। ये जो गोबर का खाद है दोस्तों ये अच्छे से डिकम्पोज्ड हुआ गोबर का खाद है। तो इसी तरह से आपको अच्छे से डिकम्पोज्ड हुई खाद को ही लेना है और इसको आपको 2-2 मुट्ठी करके अपने पौधे में डाल देना है। मिट्टी की आपको कर लेनी है थोड़ी सी गुड़ाई, एकदम ऊपर से गुड़ाई करनी है। जिनके पौधे में अभी फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं हुई है या फिर झड़ के सारे खत्म हो गई हैं उनको थोड़ी गहरी गुड़ाई करनी है। लेकिन जिनके पौधे में फूल और फल लगे हुए हैं उनको ज़्यादा गहरी गुड़ाई नहीं करनी है, साथ ही ज़्यादा रूट्स को डिस्टर्ब भी नहीं करना है, क्योंकि इससे हमारा जो पौधा है दोस्तों वो इफेक्ट हो सकता है, फल फूल झड़ सकते हैं। उसके बाद इस तरह से 2 मुट्ठी आपको साइड करके वर्मी कॉम्पोस्ट और गोबर की खाद जो हमने मिला के रखा हुआ है इसको दे देना है। देने के बाद ऊपर से मिट्टी को कवर कर देना है। अगर आपके पौधे में पानी अगर नहीं है, नमी बनी हुई नहीं है, मिट्टी सूखी हुई है, तो आपको क्या करना है, इसमें प्रॉपर पानी दे देना है। हमारी गमले की मिट्टी में नमी बनी हुई है तो मैं अभी इसमें पानी नहीं देने वाली हूँ। अब इस पौधे में जो मैं आप सभी को छोटे छोटे कीड़े और चींटी लगे हुए दिख रहे थे, इसका इलाज कैसे करूँगी वो मैं आपको बताती हूँ। वो भी जो नेचुरल तरीका है जिससे करने वाली हूँ। देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने बना के ले आया हुआ है। ये क्या है दोस्तों, ये है जो हम लोग घर में चावल बनाने के लिए पानी, उसको चावल को जो पहले धोते हैं वो उससे जो पानी निकलता है दोस्तों, वेस्ट पानी, ये भी एक बहुत ही बेहतरीन सा सोर्स है इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड का, क्योंकि उसमें जो एसिड होता है दोस्तों, अगर इसका प्रयोग हम लोग अपने पौधे में करेंगे तो हमारे पौधे में कीड़े मकोड़े दूर दूर तक नहीं नजर आएंगे और ये हमारे पौधे को कीड़े मकोड़ों से भी छुटकारा दिलाता है। साथ ही इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं जो हमारे पौधे को फीड करने में, पौधे में जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं उनको फीड करने में हेल्प करते हैं। तो इसलिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आपको क्या करना है, एक स्प्रे बोतल में डाल के पूरे ही पौधे में स्प्रे कर देना है। जिनके भी पौधे में इस तरह की समस्या आ रही है खास करके उनको तो इस तरह से पूरे ही पौधे में अच्छे से स्प्रे कर देना है। एकदम पौधे को इससे जो है दोस्तों वो नहला देना है। आपके पौधे में कहीं से भी अगर कीड़े मकोड़े हैं तो वो दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। इस तरह से मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने पौधे में इसका छिड़काव कर दूंगी। इसका छिड़काव आपको मॉर्निंग के टाइम पे करना है, इस बात का आपको खास ध्यान देना है। आपको इवनिंग के टाइम पे नहीं करना है। तो इस तरह से आपको छिड़काव करने के बाद इसको छाईदार जगह पे कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आप इसको धूप वाले जगह पे रख सकते हो। देख पा रहे होंगे पौधे की सारी ही पत्तियों को, सारी ही ब्रांचेस को हमने बहुत ही अच्छे से नहला दिया हुआ है। इस तरह से आपको इस काम को करना है अगर आपके पौधे में कीड़े मकोड़े लग रहे हैं तो। और अगर नहीं लग रहे हैं तो बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप सभी के साथ शेयर किया हुआ है वो सारी चीज़ें आप जरूर से जरूर करें, क्योंकि उनसे रिलेटेड हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी।
तो इसी तरह से मैं अपने पौधे को फीड करवाती हूँ और सारी ही चीज़ों का ट्रीटमेंट करती हूँ दोस्तों। और रिजल्ट आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हमें मिलती है। हमें हमेशा रिजल्ट अच्छी मिलती है, तभी मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। जिससे भी मुझे खराब रिजल्ट मिलती है वो सारी चीज़ें मैं बिल्कुल भी आप सभी के साथ शेयर नहीं करती हूँ। तो मेरी इस छोटी सी वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों, तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।